साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्रॉस कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर के सांकेतिक भाषा के अंदर अपना ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर के अंदर अपन क्रॉस कोडिंग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपन अगर इस टाइप के अगर आप कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले सिंपल आपको सॉल्व करना है। जो मैंने पीछे आपको लेक्चर के अंदर क्वेश्चन करवाए उसी तरह करने हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आप हर तरह से कोशिश करते हो कि +1 +5 +4 माइनस इधर उधर करते हो नहीं होते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस कोडिंग के बारे में जाना है। ठीक है, तो क्रॉस कोडिंग कैसे कैसे होती है उसके बारे में ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। किसी निश्चित कूट में इम्पटी लिखा है, इसको इसके द्वारा अगर लिखा जाता है तो उसी कूट की भाषा में KITES को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अगर कितने वर्ड है, अगर अपन क्रॉस कोडिंग करते हैं तो क्रॉस कोडिंग के लिए सम वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके लिए अब इसमें क्या है तो E और M, EMPTY। ठीक है, अगर अपन इसका क्रॉस कोडिंग करते हैं, ठीक है, इसके ई के नीचे एन लिखते हैं। ठीक है, ई के नीचे एन, FOZU। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, क्रॉस कोडिंग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में कि ई से एफ की ओर देखते हैं। सबसे पहले इन दो के जोड़े लेते हैं। ठीक है, दो के जोड़े लेते हैं। अगर इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो जोड़ा इसको छोड़ देना है। ठीक है, क्यों छोड़ देना है, देखो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि ई से एफ की ओर जाते हैं तो +1 का इंक्रीजिंग हो रहा है, एन से एम से एन की ओर जा रहे हैं तो भी +1 का इंक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, अगर अपन ई से एन की ओर जाएंगे, ई से एन पर जाएंगे तो इसका डिफरेंस और एम से एफ की ओर जाएंगे। सबसे पहले तो ऊपर से नीचे डायरेक्ट देखना है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना है, क्रॉस में सोचना है। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर पी से अगर ओ की ओर आ रहे, इसका मतलब ये क्या है, इसका माइनस में आ रहा है, ओ से पी होता है, पी से ओ नहीं होता है। क्या होता है, ओ से पी होता है। इसका मतलब पी से ओ, इसका मतलब क्या है, ये माइनस में है, माइनस में कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये पता चल गया। अब देखो यहाँ से TYZU, आप देखोगे कि हम कैसे सोचें, हम ऐसे ही क्यों सोचे कि इसमें क्रॉस कोडिंग ही होगी, ऐसे हमें क्या पता चलेगा कि क्रॉस कोडिंग ही होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल देखना है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन देखना है और उसके अंदर क्या करना है, आपको वैसे भी नंबर आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, सबसे पहले ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग में ई से एन की और ई क्या है, 1 2 3 4 5 नंबर पे, 5 से एन तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन है। ठीक है, ये कौन है, 14 नंबर पे। एन कितने नंबर पे होता है, 14 नंबर पे। ठीक है, फिर एम से एफ की ओर जाते हैं, एम से एफ की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एम है 13 नंबर पे, एम है, एफ है 6 नंबर पे। मतलब यहाँ पर 13 से 6 आ रहे हैं, इसका मतलब ये उल्टा आ रहे हैं। अपन क्या आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। पर अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस अगर बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये क्रॉसिंग गलत है। अगर ये और ये वाला दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो भी सही है। अगर ये वाला, ये देखते हैं, अगर टी से जेड की ओर, टी और जेड के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 का है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 किसका है, एफ के साथ, एफ के साथ एम 7 का है। ठीक है, इसका मतलब ये क्रॉस क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब अब तीसरा स्टेप क्या होता है, अपने को क्रॉस पे जाना है। अब इन दोनों से नहीं होता है तो फिर अपने को सोचना है क्या है, अब क्रॉस के बारे में सोचना है। तो ई से एफ की ओर जाते हैं +1, एम से एन की ओर जाते हैं तो +1, पी से ओ की जाते हैं और जाते हैं तो 1। ठीक है, अब टी से यू की ओर जाते हैं तो भी +1 और वाई से जेड की ओर जाते हैं तो भी +1। इसका मतलब सीधा सा अपने को सीधा आराम से क्वेश्चन मिल गया। अब इसी तरह क्या करना है, अपने को अगले वाले वर्ड के बारे में सोचना है। अगला वर्ड क्या है, KITES। ठीक है, तो के नीचे क्या लिख देते हैं, +1 करना है। क्या करना है, इसी तरह करना है, +1 करना है और वो भी क्रॉस में, +1 करना है वो भी क्रॉस में। के बाद क्या आता है, KL, और आई के बाद क्या आता है, जे आता है। यहाँ ध्यान रखना, क्रॉस में करना है, क्रॉस में, के बाद L, आई के बाद जे। ठीक है, फिर टी का क्या करना है, पी के समांतर है तो क्या है, -1 है तो टी का -1 क्या होता है, ST होता है ना, तो S हो जाएगा। और ई का क्रॉस क्या हो जाएगा, S। ई का क्रॉस F हो जाएगा और S का क्रॉस क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। +1 करो,
EF, ठीक है, ST, इसका मतलब ये +1 है। इसका मतलब अपना डी कोड क्या बन गया, KITES का डी कोड क्या बन गया, JLSTF, ये अपना आंसर है इसका। ठीक है, तो इसी तरह से सबसे पहले आपको सिंपल मेथड देखना है। अगर सिंपल मेथड से हो तो ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, इस क्रॉस पे आना है, तभी अपने को पता चलेगा कि ये क्रॉसिंग वाला। सिंपल वाले नहीं होता है तभी अपन आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं कैसे होता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में DIGEST, ठीक है, कोड क्या DIGEST, ठीक है। अब देखो, और नीचे वाला क्या है, HEJUFT, ठीक है। अब इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करें तो आसान होगा, ये 4 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पे, S होता है 19 नंबर पे, T 20 नंबर पे, ठीक है। H 8 नंबर पे, E 5 नंबर पे, J होता है 10 नंबर पे, U होता है 21 नंबर पे, F होता है अपना 6 नंबर पे, T 20। यहाँ तक पता चल गया, ठीक है। अब देखो 4 से 5, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, 4 से 5 हो रहा है, ठीक है। 9 से 10 क्रॉस जा रहे हैं तो भी 1 बढ़ रहा है। अपना लगभग सिंपल तरीके से जो हो वो करना है। अगर यहाँ 4 से 8 आ रहा है तो अगली बार में भी इसका डिफरेंस सेम हो तभी अपना जाना है। 4 से 8 कितना डिफरेंस, 4 का। 9 से 5, इसका मतलब ये डिफरेंस बैठ नहीं रहा है, या माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। इसका मतलब ऐसा सीधा तो नहीं हो सकता, होगा तो क्रॉस में। कैसे, 4 से 5 आ रहा है, 9 से 10 जा रहा है, ठीक है, यहाँ इन दोनों में क्रॉस हो गया। अब देखो अगले वाला देखो, 19 से 20 आ रहा है, 5 से 6 जा रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। तो इसका मतलब अपन जो जो क्रॉस हो रहा है वो देखते हैं। अब देखो 4 से D से E हो गया, D से क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। I से क्या हो गया, I से J हो गया, ठीक है। उसके बाद G का, G 7 नंबर पे, 8 नंबर पे क्या है, 8 नंबर पे H है, G के बाद 8 नंबर पे H है। इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस इस तरफ क्रॉस करना पड़ेगा, ये हो गया। अब देखो G, इसके बाद E 5 नंबर पे है, तो 6 नंबर पे क्या है, F है, तो 6 नंबर पे F हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद 19 पे S है, S से S को देखो, S को कौन, S 19 पे है, तो 20 पे क्या है, T, तो T लिख दिया। अब देखो यहाँ बच गया कौन सा है, ES हो गया, T बच गया। T कितने पे है, 20 पे, 21 पे क्या दिख रहा है आपको, 21 पे U दिख रहा है, और यहाँ पर है, यहाँ पर है U। इसका मतलब ये हो गया। देखो 2 के बाद क्रॉस है, 2 के बाद क्रॉस है। ये तभी पता चलेगा जब आप क्या करोगे, जब आप क्या करोगे, इसको डिकोड करोगे, नंबरिंग लिखोगे। अब अपने को क्या करना है, इसके सेम टू सेम किसको बनाना है, CROWPY को बनाना है, ठीक है। इसके सेम टू सेम CROWPY, ठीक है। इसका मतलब अपने को 2 तो इस तरफ बनाने हैं, 2, ठीक है, और तीसरा इस तरफ बनाना है, ठीक है। 2 इस तरफ, तीसरा इस तरफ, ठीक है। अब देखो C के बाद क्या हो जाएगा, D, R के बाद क्या होता है, S, O के बाद क्या होता है, P, W के बाद क्या होता है, X, P के बाद O, Y के बाद Z। तो अपना इसका डी कोड क्या हो गया, PDS, क्या हो गया, PDSZXO, ये अपना इसका डी कोड हो गया। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, यही है। बात समझ में आई कैसे करना है, नंबरिंग के हिसाब से देखना है आपको। नंबर का डिफरेंस कहाँ सेम दिखाई दे रहा है, बस उसको देख के आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ही आपको नंबर का डिफरेंस पता चले आप झट से क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप देखते रहोगे पता ही नहीं चलेगा। जब आप नंबर करोगे, इसके ऊपर नंबर लिखोगे, नंबर लिखते ही अपने आप आपको चमकने लगेगा, ठीक है। अब एक और करते हैं क्वेश्चन इसका। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में GOAL को GOAL
सबसे पहले क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो उस बुक से भी कर सकते हैं। मैं आपका ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग की, रीजनिंग की, मथुरिया की बुक से, वहाँ से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो समझ में नहीं आए तब आप वीडियो का आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो GOAL को देखो, जी कितने नंबर पे होता है, सबसे पहले नंबरिंग की जाती है। जी के नीचे क्या है, बी, क्यों यहाँ पर कोड किया हुआ BPMH, ठीक है। तो देखो जी को क्या लिखेंगे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, O 15 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ठीक है, ये 12 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, P 16 नंबर पे, M 13 नंबर पे और H 8 नंबर पे। अब देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, आसपास में कौन सा दिख रहा है, 7 के बाद 8 यहाँ आ रहा है, ठीक है, 7 को 8, 15 के बाद 16 कहाँ आ रहा है, 16 सीधा नीचे आ रहा है, इसका मतलब 15 से मैं 16 कर दूँ, G से मैं सीधा 8 कर दूँ, A से मैं सीधा B कर दूँ, L से मैं सीधा M कर दूँ। इसका मतलब एक फर्स्ट वाला सीधा फोर्थ पे जा रहा है, ठीक है, सेकंड वाला सीधा सेकंड पे जा रहा है, थर्ड वाला सीधा फर्स्ट पे आ रहा है और फोर्थ वाला सीधा थर्ड पे आ रहा है। इसका मतलब यही प्रोसेस अपने को किस में दर्शाना है, अगले वाले कोड में दर्शाना है। अब आप इसको भी देख रहे हैं, MINDOJEN को देखोगे तो भी ये सेम टू सेम ही है। तो अपन क्या करते हैं, SOAR को देखते हैं, सीधा अपन क्या करते हैं, डिकोड करते हैं क्वेश्चन को, SOAR, ठीक है। अब देखो सबसे पहला 4 कोड है, 4 नंबर है, 4 कोडिंग है, ठीक है। सबसे पहला S को S के बाद S सीधा चौथे पे, S सीधा चौथे पे, फर्स्ट वाला सीधा चौथे पे, चौथे पे क्या है, 1 नंबर बढ़ाना है, +1 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। S का सीधा क्या आ रहा है, T। उसके बाद देखो सेकंड वाला सेकंड में जा रहा है, OP। A किस में जा रहा है, देखो A किस में जा रहा है, B में जा रहा है, तो A किस में चला जाएगा, B। R किस में जा रहा है, ठीक है, L इसमें M में आ रहा है, तो R किस में आएगा, S में आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, BPST हो गया, अपना कोड क्या हो गया, BPST हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग का देखो क्वेश्चन आपके सिंपल तभी होते हैं जब आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, बाकी आप अभ्यास प्रश्न से आप क्या कर सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, स्तंभ विश्लेषण कोडिंग होती है, क्या होती है, एक स्तंभ विश्लेषण कोडिंग क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। देखो स्तंभ वाले क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से करने होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो एक स्तंभ दिया होता है, ठीक है, कॉलम दिया होता है, इसके सामने दूसरा कॉलम दिया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉलम, अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, क्वेश्चन इसके नीचे लिखे होते हैं अलग से, ठीक है। इसका ये डिकोड है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको 4 5 दिया हुआ है तो 5 के 5 नंबरिंग कर लेनी है। सबसे पहले क्या कर लेनी, नंबरिंग कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्वेश्चन करवाए थे उस पे जाना है, कैसे कि इसमें आपका कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। सबसे पहले देखना है कि इन सब में कोई कॉमन आ रहा है, पहले इसमें देखना है फिर इसमें देखना है। इसमें देखो ऐसा कोई वर्ड है जो सब में कॉमन आ रहा है, ऐसा कोई वर्ड है जो सभी में कॉमन आ रहा है। FLOURTAP, यहाँ है, यहाँ R नहीं है, यहाँ R है, मतलब ये दोनों में ही R है। इसका मतलब O यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो O 3 जगह आ रहा है, ठीक है। और क्या है, और सबसे ज़्यादा S आ रहा है, S इसमें भी है, S इसमें भी है, ठीक है। तो S 3 जगह कॉमन आ रहा है, ठीक है। S किस में 3 जगह कॉमन आ रहा है, किस में, एक थर्ड में, ठीक है, फोर्थ में और फिफ्थ में क्या आ रहा है, S कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों में सामने वाले इसकी डिकोडिंग में क्या कॉमन आएगा, कॉमन ज़रूर आएगा, ठीक है। अब वो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, M, इसमें भी M, ठीक है, और इसमें कुछ दोनों में कॉमन है नहीं, और इसमें भी M, तीनों में क्या आ रहा है, M कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब S का कॉमन वर्ड क्या है, M है, ठीक है।
एस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका मतलब एस के अलावा कोई दूसरा वर्ड देखो, अब एस हो गया, अभी तीनों में एस हो गया, अब इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड देखो। जैसे इन दोनों में देखते हैं, थर्ड और फोर्थ में देखते हैं, तो थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है, ऑक्सीजन कॉमन आ रहा है, सॉरी ओ कॉमन आ रहा है, ठीक है। साइंस का टीचर है गया इसलिए ऑक्सीजन निकल रहा है मुंह से। देखो ओ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी। एम तो हो गया, एम पहले हो गया मतलब इसको छोड़ दो, ठीक है। फिर सी कॉमन है, सी इसमें है, हाँ सी इसमें भी है, आर इसमें है, आर इसमें नहीं है, एन इसमें नहीं है, पी इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब किस किस में, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है, ओ इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ का देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ का देखते हैं, इनमें क्या कॉमन आ रहा है। इनमें पहले वाला एक तो एस कॉमन आ रहा है, वो तो आ ही रहा है, उसको छोड़ो। कोई और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ और कॉमन आ रहा है, एल, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है। इसका मतलब एल कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। एल के अलावा इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सामने वाले में। एल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एम तो हो गया, एम को छोड़ दो, और उसके अलावा एक्स नहीं है, एस नहीं है, एम नहीं है तो छोड़ दो इसको, सी नहीं है, पी प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्रेजेंट कर रहा है। समझ गए, मतलब ई क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एस का सूचक क्या है, ओ का सूचक क्या है, एल का सूचक क्या है, ठीक है, या फिर पी स्मॉल पी का सूचक क्या है, सी का सूचक क्या है। तो आपको किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इन ऊपर देखते हैं, इन ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, टी है, आर है, ए है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इन दोनों में एफ है, एफ एल ओ ए आर पी, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब देखो, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, टी है, टी इसमें, हाँ टी कॉमन आ रहा है। देखो सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। टी को ऐसे सेकंड, ये वाला सेकंड है, फोर्थ वाला ये है। अब देखो फोर्थ वाले में अपने को एम को छोड़ देना है, सी को छोड़ देना है, ठीक है। पीछे क्या बच गया, पी को भी छोड़ देना है, तो पीछे एस बच गया। तो एस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है। एस इसमें भी है, एस इसमें भी, इसका मतलब एस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से सभी निकालने हैं, ठीक है। आप निकाल सकते हो आगे। और क्या क्या अपन कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट में और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, ऑक्सीजन कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में ऑक्सीजन कॉमन आ रहा है। देखो सॉरी, फिर ऑक्सीजन निकल गया, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, ओ है, ठीक है। देखो ओ है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में क्या है, ओ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एम को छोड़ दीजिए, एम नहीं है। देखो सी को भी छोड़ दीजिए, सी और एम को छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, सी एक्स नहीं आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है। देखो क्या कॉमन आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इसमें कॉमन, देखो ओ अपन ने पहले ले लिया है, ओ को कॉमन ले लिया। अगर अपन ओ को कॉमन नहीं लेते हैं दोबारा, एक बार कॉमन आने के बाद दोबारा उसको नहीं लेना है, इसका बाद ओ को कॉमन नहीं लेना है। तो अब इसके बाद और क्या इसमें कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में आर कॉमन आ रहा है। तो आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और क्या इसमें कॉमन आ रहा है, और पीछे क्या बच गया, पीछे बचा वो भी तो देखना है। देखो अब देखो आर ओ एस ई, आर का डिकोड हो गया, ओ का डिकोड हो गया, एस का भी डिकोड हो गया, एस टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ओ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सामने वाले को देख लो, सी हो गया, एम हो गया, एन हो गया, तो ई किसका रिप्रेजेंट करेगा, आर को रिप्रेजेंट करेगा। जो पीछे बच जाता है फिर लास्ट में उसी का हो जाता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ में देख लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ में देख लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ, इसको और इसको। फर्स्ट में क्या, एफ एल ओ यू आर, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो यू कॉमन आ रहा है, क्योंकि एल पहले हो गया, ओ हो गया, आर हो गया,
F कॉमन नहीं आ रहा है तो पीछे क्या बचा, U बच गया। तो U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर सामने देखो, सामने देखते हैं तो अपने कौन सा, इसमें देखो S हो गया, M हो गया, C हो गया, P हो गया, तो क्या बच गया पीछे, X बच गया है। इसका मतलब U किसको रिप्रेजेंट करेगा, U अपना X को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये स्तंभ विश्लेषण वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर यही ध्यान देना है कि कौन सेम आ रहा है कौन सेम नहीं आ रहा है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर एक लेक्चर और लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपन चलेंगे अगले वाले टॉपिक पे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।